और रायपुर से बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत दौरा करेंगे। आज दोपहर 12 बजे सूरत के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में अपील करने वाले हैं। 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी अपील करेंगे और इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और इसी के लिए वो सूरत जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल सूरत दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है और कोर्ट द्वारा घोषित की गई इस सजा का विरोध करने के लिए, इसको चुनौती देने के लिए यहां पर कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे। सीएम भूपेश बघेल यहां इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सूरत दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, राहुल गांधी के साथ रहेंगे मौजूद। दरअसल राहुल गांधी 2 साल की सजा के ऐलान के बाद इसको चुनौती देने के लिए सूरत जा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, अभी बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस वक्त निकलने वाले हैं? सूरत जा रहे हैं आज? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी आज जो 2 साल की सजा हुई है उसके खिलाफ सूरत की कोर्ट में अपील करेंगे और इसके लिए राहुल गांधी सूरत जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ जाएंगे और जो उनका शेड्यूल जारी हुआ है 12 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे। उसके बाद करीबन 1:30 बजे जो है वो सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद में वहां पर राहुल गांधी कोर्ट में अपील करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद 5 बजे करीबन वो सूरत एयरपोर्ट फिर से वापस पहुंचेंगे और करीबन 6:15 बजे वापस दिल्ली जाएंगे और वहां पर जो है दिल्ली में जो छत्तीसगढ़ सदन है वहां पर वो रुकेंगे। तो रात्रि हाल्ट जो है वो वहीं का है और जाहिर तौर पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर लगातार सियासत जो है वो उफान पर है पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खासतौर पे इस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं और उन्होंने कहा भी था कि ये लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है और हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे ही, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई में अपने नेता के साथ जो है वो हर कदम पर साथ रहेंगे। और जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो साथ जाएंगे। जी, उनके साथ और कौन कौन जाएगा इसके बारे में आगे डिटेल आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल महाकाल मंदिर में गर्भगृह में एंट्री बंद कर दी गई है। 10 दिन तक श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। भारी भीड़ जुटने की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पंडित प्रदीप मिश्र की कथा का आयोजन होना है। कथा सुनाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्र आ रहे हैं और ऐसे में कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में यहां पर गैदरिंग होगी, जिसको लेकर ये फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है, जिससे कि अव्यवस्था किसी तरह की न हो। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए क्योंकि कथा में आने वाले श्रद्धालु समय मिलने पर मंदिर की ओर भी रुख करेंगे। और अजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अजय, आज से लगभग कितने दिन तक श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करने के लिए इंतजार करना होगा? जी देखिए, 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है शिविर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की उज्जैन के शिप्रादी घाट के पास में ही जो है कथा होना है, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने एक बैठक की थी। बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो श्रद्धालु आएंगे कथा सुनने के लिए और उनकी जो संख्या होगी वो कई गुना होगी, क्योंकि हमने शिवरात्रि पर भी देखा था कि रुद्राक्ष बटने के दौरान शिवरात्रि पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुंच गए थे। तो क्योंकि अब उज्जैन नगरी में जो कथा हो रही है तो माना जा रहा है कि अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था ना हो, जो श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए दर्शन करने में, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो 1500 रुपए की रसीद कटाकर जो गर्भगृह में दर्शन करते थे श्रद्धालु, उन लोगों के लिए दर्शन व्यवस्था बंद कर दी जाए, ताकि कोई भी गर्भगृह में नहीं जाएगा, जिसके कारण जो है जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन हो सके और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब कोई वीआईपी अंदर होता है तो पीछे जो बैरिकेटिंग में जो दर्शन करते हैं तो वो बैरिकेटिंग कूद के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे हालात ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन ने आज से लेकर जो है 10 तारीख तक के लिए गर्भगृह में बिल्कुल प्रवेश बंद कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी की गई है, मंदिर प्रशासन की हम बात करें तो आगे
इस पर करीब 10 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल से एक बड़ी खबर अगली आपको बता दें, संस्कृत का पेपर निरस्त कर दिया गया है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का यह पेपर निरस्त किया गया। 1 अप्रैल को संस्कृत विषय की परीक्षा निरस्त की गई है। दरअसल गोपनीयता भंग होने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया। गोपनीयता भंग किए जाने के चलते ये फैसला हुआ। छात्र हित में पेपर निरस्त किए जाने को लेकर निर्णय किया गया। परीक्षा की नई तिथि की अभी कोई जानकारी नहीं है, आगे ये जारी की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। एग्जाम कैंसिल किया गया। संस्कृत का जो कि गोपनीयता भंग होने के चलते ये एग्जाम कैंसिल किया गया है। 8वीं के बोर्ड की परीक्षा का निरस्त किए जाने का यह मामला 1 अप्रैल को हुई संस्कृत की जो परीक्षा थी उसे निरस्त कर दिया गया है। अब दोबारा कब होगा ये एग्जाम, बच्चे दोबारा कब एग्जाम देने के लिए जाएं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है और इसे आगे निर्णय लेने के बाद घोषित किया जाएगा। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज होने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। महावीर जयंती की छुट्टी के चलते ये स्थगित की गई परीक्षाएं राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश जारी किए। जल्द घोषित होगी परीक्षा की अगली तारीख, तो कुछ और समय तक अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज होने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। महावीर जयंती की छुट्टी के चलते ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और कुछ और दिन इंतजार करना होगा 5वीं और 8वीं के परीक्षार्थियों को, अभिभावकों को। महावीर जयंती के चलते ये फैसला लिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस निर्देश को जारी किया है। साथ ही जल्द तारीख की भी घोषणा किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कोई अनुमानित तिथि भी सामने नहीं आई है और इसके लिए इंतजार करना होगा अगला आदेश आने तक, अगली सूचना आने तक, जिसमें यह बताया जाएगा कि परीक्षा किस दिन होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 532 सैंपल्स की जांच हुई। प्रदेश का औसत पॉजिटिविटी रेट 4.14% है। राजनांदगांव और दुर्ग में एक मरीज मिला है। सरगुजा, जशपुर और कोंडागांव में 2 मरीज, रायपुर और बिलासपुर में 7 कोरोना के मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 113 है और ट्रैकिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ने का मामला चिंता का विषय। छत्तीसगढ़ में लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और प्रदेश में कोरोना के 22 नए मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। राजनांदगांव, दुर्ग में एक मरीज, जबकि इसमें सरगुजा, जशपुर और कोंडागांव में 2 मरीज मिले हैं। और बीजापुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 19